सबसे पहले बाबा साहब के लिए एक लाइन बोलना चाहता हूँ। कोई ना लगा सका उनके कद का अंदाजा, कोई ना लगा सका उनके कद का अंदाजा, वो आसमान था और सर झुकाकर चलता था, सर झुकाकर चलता था। सबसे पहले यहाँ पर मैं हरियाणा परिवहन विभाग का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतना भव्य प्रोग्राम का उन्होंने बाबा साहब की जयंती पर आयोजन किया। और मैं बाबा साहब के बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना ही कम है, पूरा दिन निकल जाता है उनके बारे में पढ़ने में। और आज का टाइम और बाबा साहब के टाइम में इतना ज़्यादा अंतर था। आज आपसे मैं कहूँ कि कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसको आप देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। आप कहोगे हवा है, आप कहोगे लाइट है, लेकिन बाबा साहब से पूछा गया ना तो उन्होंने जो बात कही उन्होंने दिल को झकझोर कर रख दिया। बाबा साहब ने एक बात कही कि सामने वो पानी का मटका है, उसे मैं देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। उस कंडीशन में बाबा साहब ने पढ़ाई की थी जब सारे बच्चे, जो उस टाइम में शिक्षा कुछ लोगों की जागीर मानी जाती थी, उस टाइम बाबा साहब ने स्ट्रगल किया। और 30+ भाषाओं में PhD होना कोई आम इंसान के बस की बात नहीं रहेगी। इतना उन्होंने स्ट्रगल किया, हमें सोच भी नहीं सकते। और मैं हमेशा कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने एक बात कही थी, अगर हमने आज उसको अपने जीवन में धारण कर लिया ना तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बाबा साहब ने कहा था कि आप अच्छे कपड़े चाहे मत पहनिए, आप कॉन्फिडेंस को पहन लीजिए। जिस दिन आपने कॉन्फिडेंस पहन लिया ना उस दिन आपको किसी चीज को पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाबा साहब है ना, इतने ज्यादा उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से वो है ना उनकी बात से डिसएग्री कर जाया करते थे। और उस टाइम महात्मा गांधी की बात को ठुकराने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी, लेकिन बाबा साहब कहते थे बापूजी आपकी ये बात गलत है, और वो तर्क के साथ समझाते थे। जब भारत की पहली संविधान सभा का गठन हुआ था ना, उसमें कानून मंत्री के रूप में बाबा साहब का नाम महात्मा गांधी ने सुझाया था। सोच सकते हो आप कितने बड़े, उनके विरोधी भी उनके कितने बड़े फैन रहे होंगे।